ओके। तो कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और बेसिकली ट्रेडिंग काम कैसे करती है। तो अब हम देख रहे हैं कि किस मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, हमारे पास क्या मार्केट्स अवेलेबल है जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर जो एसेट्स मैंने पहले वीडियो में कैटेगराइज किए थे, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स और क्रिप्टो। तो इनको ट्रेड करने के लिए अलग अलग मार्केट है। तुम एक ही मार्केट में ये सब ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहले आते हैं हम स्टॉक्स पे। उससे भी पहले हम आते हैं कि मार्केट इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। अगर मुझे एप्पल को बाय या सेल करना है, एप्पल मतलब खाने वाला एप्पल, मोबाइल वाला नहीं, एप्पल को मुझे बाय और सेल करना है तो मैं फ्रूट मार्केट जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वहीं पे मुझे बायर्स और सेलर्स मिलेगी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में जाके एप्पल को बाय और सेल नहीं कर सकता हूँ, बट खाने वाला नहीं, वो दूसरा एप्पल है, तो उस पर ध्यान मत दो। तो एप्पल को बाय और सेल करने के लिए मुझे फ्रूट मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे मुझे बायर्स और सेलर्स एप्पल के लिए मिलेगी। वैसे ही अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए हमको जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट इंडिया का आपको पता होगा, तो अगर हम थोड़ा और डीप में जाने का ट्राई करें तो हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है NSE और BSE। अब स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। NSE का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली वर्क क्या होता है। एक्सचेंज मतलब किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना। अगर मैं करेंसी एक्सचेंज की बात करूँ तो मुझे एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी एक्सचेंज करके मिल रही है। वैसे ही मुझे अपने जो मेरे पास पैसा है उसके बदले में स्टॉक्स मिल रहे हैं। मनी के बदले में मुझे स्टॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है, कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स जो भी बोल लो। तो स्टॉक एक्सचेंज में मुझे मेरे पैसे के बदले स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ये जो NSE और BSE है, ये मीडिएटर की तरह काम करता है हमारे हमारे पैसे को एक्सचेंज करने के लिए स्टॉक्स के लिए। ठीक है, अब जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, अब हम इंडिया में रहते हैं, जनरली हमको इंडिया का ही स्टॉक मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। तो इसका टाइमिंग है सुबह 9:15 से 3:30 तक। ओके, सुबह 9:15 से 3:30 तक, मंडे टू फ्राइडे। और कोई ट्रेडिंग हॉलीडेज होते हैं, अगर कोई बड़ा फेस्टिवल है तो उस दिन भी मार्केट बंद रहता है। पर जनरली मंडे टू फ्राइडे तक सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 तक चालू रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट। फिर हम आ जाते हैं कमोडिटी मार्केट पे, जो हमारा सेकेंड एसेट है। तो कमोडिटी मार्केट, तो जैसे मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट का टाइमिंग सुबह 9:15 से 3:30 है, तो कमोडिटी मार्केट का भी जो टाइमिंग होगा, ऐसा तो नहीं कि कभी भी खुल के कभी भी बंद हो जाए। तो इंडियन कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग है सुबह 9 से रात के 11:30। ठीक है, ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, सुबह 9 से रात के 11:30। अब ये टाइमिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका मैं इम्पोर्टेंस आपको अगले वीडियो में समझाऊँ। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि अलग अलग मार्केट का अलग अलग टाइमिंग होता है। ठीक है, कमोडिटी मार्केट में भी अगर आप इंडिया में रह के कमोडिटी मार्केट देख रहे हो, इंडियन कमोडिटी मार्केट, तो वो सुबह 9 से 11:30 रहता है। बट जो इंटरनेशनल वाला रहता है वो रहता है मंडे रात को 3:30 से फ्राइडे रात को 11 बजे। ओके, अब इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है कि क्लोजिंग टाइम फ्राइडे का क्या है, बट एक
लीव ऑफ सेशन का टाइमिंग यही है 11 PM। तो कमोडिटी मार्केट में इंडियन टाइमिंग ये है सुबह 9 से 11:30 और इंटरनेशनल का टाइमिंग ये है मंडे सुबह 3:30 बजे से फ्राइडे रात को 11 साढ़े 11 बजे तक। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि इंडिया में मुझे अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए कौन है मेरे पास, NSE और BSE, वो स्टॉक एक्सचेंज मेन ये है। तो इंडिया में अगर मुझे कमोडिटी ट्रेड करना है तो उसके लिए भी एक्सचेंज होगा। मैं स्टॉक एक्सचेंज में अपना कमोडिटी थोड़ी एक्सचेंज नहीं कर पाऊँगा अपने पैसे के बदले। तो हमारे पास है MCX, जो इंडिया का कमोडिटी एक्सचेंज है। MCX का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, तो अगर मुझे इंडिया में रहते गोल्ड सिल्वर या क्रूड ऑयल ट्रेड करना है तो मैं वो ट्रेड इसके थ्रू करूँगा, MCX के थ्रू, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब थर्ड आ जाते हैं फॉरेक्स पे। फॉरेक्स भी एक मार्केट है, या फिर फॉरेक्स मार्केट थोड़ा सुनने में और पढ़ने में अजीब लगता है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज ही पढ़ो। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, जनरली उसको करेंसी मार्केट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग देश की करेंसी ट्रेड होती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पेयर है करेंसी की USD INR, उसको हम रीड कैसे करते हैं कि एक $1 मुझे कितने रुपीज़ में मिल रहा है। ये होती है करेंसी पेयर कि मुझे एक करेंसी खरीदने के लिए दूसरी करेंसी के कितने यूनिट्स लग रहे हैं। तो मुझे एक $1 खरीदने के लिए इंडियन रुपीज़ के 97 यूनिट्स लग रहे हैं। ओके, तो करेंसी मार्केट का टाइमिंग है, अगर इसका टाइमिंग हम देखें, इसका भी सेम मंडे रात को 2:30 बजे से फ्राइडे रात को 11:30 तक। ठीक है, अब हमने तीनों मार्केट के टाइमिंग्स देख लिए, स्टॉक्स के, कमोडिटीज़ के और करेंसी मार्केट के। अब चौथा आता है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है, इसको डायरेक्ट हम क्रिप्टो करेंसी लिखेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी का कोई टाइमिंग नहीं है, ये ओपन रहता है 24 आवर्स 7 डेज पर वीक। ओके, ये कभी बंद नहीं होता। अब वो क्यों बंद नहीं होता उसका रीज़न हम अगले वीडियो में देखेंगे। बेसिक में तुमको यही बता रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी 24 आवर्स 7 डेज अ वीक चालू रहती है, कभी बंद नहीं होता है हमारा। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारे 4 एसेट्स हैं, 4 टाइप के एसेट्स हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, करेंसी पेयर्स और क्रिप्टो करेंसीज। इन चारों के मार्केट के टाइमिंग्स हमने देख लिए। अब एक कन्फ्यूज़न मन में आता ही है कि व्हाट शुड आई ट्रेड, मतलब अब मेरे पास इतने 4 ऑप्शंस है, आई हैव ऑल 4 ऑप्शंस टू ट्रेड, आई हैव 4 मार्केट्स टू ट्रेड, सो विच इज़ फॉर मी। ये सवाल मन में आता है कि मुझे कौन से मार्केट में ट्रेड करना है। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर ट्रेडिंग सीख रहा हूँ तो मैं किस ओके तो आप अगर ये सोचने जाओ कि कौन सा मार्केट आपके लिए है, आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है, तो ये पर्सनल ओपिनियन है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको कौन सा मार्केट जम रहा है। उसके लिए आपको हर मार्केट के एसेट्स के चार्ट देखने पड़ेंगे, हर स्टॉक का चार्ट देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ये आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो स्टॉक्स आपके लिए अच्छे हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये थोड़े स्टेबल है, क्योंकि मार्केट एक टाइम बंद हो जाता है सुबह 9:15 बजे खुल के। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर,
स्टॉक्स आर गुड फॉर यू टू ट्रेड बिकॉज सुबह 9:15 बजे मार्केट चालू हो जाता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो मार्केट को बैठने के लिए एक टाइम मिल जाता है, आपको एनालाइज करने के लिए एक टाइम मिल जाता है कि 3:30 के बाद जब मार्केट बंद हो जाएगा तो आप आराम से अपना एनालिसिस कर सको, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप बाकी मार्केट को भी समझने लगोगे, करेंसी मार्केट को, क्रिप्टो करेंसीज़ को, कमोडिटी मार्केट को जब समझने लगोगे तो आप उसमें भी ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। बट एज ए बिगिनर यू शुड प्रेफर स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स। सो इस वीडियो में हमने कवर किया कि कौन से टाइप्स के मार्केट होते हैं और कौन सा मार्केट किस टाइम पे ओपन होता है, किस टाइम पे क्लोज होता है। मैं थोड़ा बोलने में फंबल करता हूँ, बट इसको इग्नोर करो क्योंकि मैं नया वीडियो बनाना चालू किया है मैंने, तो बोलने में थोड़ा बहुत होता है। अगर आप लोग ऐसे ध्यान से देखना चाहो बिना मेरे फंबल को ध्यान में रखते हुए तो इट्स ओके। आपको अगर सिर्फ ट्रेडिंग सीखने से मतलब है तो मेरा फंबल करना आपको दिक्कत नहीं देगा, सो जस्ट इग्नोर इट विल गेट बेटर विथ टाइम, बट थोड़ा टाइम लगेगा। सो अब जब मैंने बोला कि स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए हमारे पास NSE और BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कमोडिटीज़ के लिए हमारे पास MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। तो जो हमारे करेंसी पेयर्स हैं उसको ट्रेड करने के लिए कौन सा एक्सचेंज है, तो उसको ट्रेड करने के लिए इंडिया के पास फ़िलहाल कोई एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स को इंडिया में इलीगल बता के रखा है। मतलब फॉरेक्स इंडिया में इलीगल माना जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल मानी जाती है इंडिया में। तो मैं रिकमेंड करूँगा फ़िलहाल के लिए आप अगर कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हो तो इंडियन कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने का सोचिए, और NSE BSE के थ्रू स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का सोचिए। फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसीज पे फ़िलहाल ध्यान ना दें, क्योंकि क्रिप्टो को लेके भी अभी बैन का कुछ चल रहा है, तो और फॉरेक्स वैसे भी इलीगल है। तो एज अ ट्रेडर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखने पर ध्यान दें और अपना ट्रेडिंग का नॉलेज इंडियन मार्केट पे अप्लाई करने का ध्यान दें। सो नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होगा? अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि अब मुझे पता चल गया कि 4 टाइप्स के मार्केट होते हैं, उसमें से अब मुझे ध्यान सिर्फ 2 पे देना है फ़िलहाल। कौन सा? स्टॉक्स पे और कमोडिटीज़ पे। कमोडिटीज़ में भी इंडियन कमोडिटी मार्केट पे, ठीक है। बट आपको अपना एनालिसिस ट्राई करना होगा तो आप कोई भी चार्ट पे कर सकते हैं, चाहे वो फिर फॉरेक्स की करेंसी पेयर्स हो या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, ये आपकी मर्ज़ी। बट जनरली अगर आपको एक्चुअल रियल मनी से ट्रेड करना है तो आप सेफ रहने के लिए स्टॉक्स और इंडियन कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है। आई नो दिस इज़ वेरी बेसिक और ये शायद से हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट ये इसका पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रेड करना चालू करते हो तो बहुत बार आपको ऐसा सवाल आता है मन में कि मैं जो अपना पैसा दे रहा हूँ किसी को कोई चीज़ ख़रीदने के लिए या फिर कोई चीज़ बेचने के लिए, तो वो एक्चुअल में जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है, कैसे फिर वहाँ से रिटर्न मेरे पास कोई चीज़ आ रही है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में अपना मनी यानी पैसा दे रहा हूँ तो वो किसके पास जाता है पहले, फिर उधर से किधर जाता है, फिर उधर से कहाँ से मेरे पास स्टॉक्स आते हैं, इस बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वेट करिए वीडियो के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी है तो अभी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, मन हो तो देख लेना। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स।
और मैं जनरली इंडियन स्टॉक मार्केट का बताऊँगा, NSE और BSE का। ओके, specifically for NSE and BSE. So for next video, stay tuned with me. Do subscribe if you want to, otherwise it's your choice. Thank you.